राधे राधे। आज मैं बात करने वाली हूँ पूज्य श्री प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। प्रेमानंद महाराज एक ऐसे संत जिन्होंने हमें सच्चे संत के अर्थ को समझाया है। प्रेमानंद जी की दोनों किडनी खराब है, लेकिन हजारों लोग महाराज जी का एक झलक पाने के लिए भीड़ लगाए रहते थे, जिन्हें दर्शन देने के लिए महाराज जी पैदल यात्रा करते थे। लेकिन वहां रहने वाले कुछ लोगों ने उनकी इस पद यात्रा का विरोध किया, वो भी बेवजह की बातों से। और उनकी बातों को ध्यान में रखते हुए महाराज जी ने अपनी पदयात्रा को अचानक से रोक दिया। महाराज जी का विरोध जिन लोगों ने किया है वो वहां पर रहने वाले एक एनआरआई ग्रीन सोसाइटी के सदस्य हैं। वहां पर जिन लोगों ने महाराज जी का विरोध किया है उनमें ज्यादातर महिलाएं हैं। सोचिए, महिलाओं का समाज को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका होता है। वो महिलाएं उनका विरोध कर रही हैं जिनकी वजह से लाखों लोगों का जीवन सुधर रहा है। बड़ी शर्म की बात है कि इन्हीं तरह की महिलाओं की वजह से समाज में नकारात्मकता फैलती है। आजकल बच्चों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है। प्रेमानंद जी के प्रवचन, सत्संग आदि को सुनकर हजारों लाखों युवाओं का जीवन सुधर चुका है और कुछ का जीवन सुधर रहा है। कितने लोगों ने सुबह उठना शुरू कर दिया और कितने लोग कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एनआरआई सोसाइटी के लोगों की नींद खराब हो रही है। अरे, जब प्रेमानंद जी महाराज उस सोसाइटी से या जिस भी रास्ते से निकलते हैं वहां पर राधा रानी की कृपा बरसती है, लेकिन अफसोस वहां के लोग राधा रानी के कृपा के पात्र ही नहीं है। तभी तो वहां के लोगों ने ऐसे संत का विरोध किया है। कहते हैं ना, विनाश काले विपरीत बुद्धि। पहले जब संत महात्मा यज्ञ वगैरह करते थे तो उसमें राक्षस विघ्न डालते थे। अब एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वालों को क्या कहा जाए? क्या ये राक्षस हैं या फिर राक्षस प्रवृत्ति के हैं? ये लोग राक्षस प्रवृत्ति के तो हैं, लेकिन ये अहंकारी बहुत हैं। तभी तो इन लोगों ने ये तक नहीं देखा कि विदेशों से आकर प्रेमानंद महाराज जी के लिए लोग वहां पर भीड़ लगाए रहते हैं, घंटों घंटों लाइन में लगे रहते हैं उनकी एक झलक पाने के लिए। और इनके सोसाइटी से रोज प्रेमानंद महाराज निकलते हैं तो ये उनका दर्शन करने की बजाय उनका विरोध ही करने लगे। अगर आपको ध्वनि प्रदूषण से इतनी तकलीफ हो ही रही थी तो आप प्रशासन से बात कर लेते, आप खुद प्रेमानंद महाराज से बात कर लेते, वही कोई उपाय निकाल देते। लेकिन नहीं, इन लोगों को तो सड़कों पे आना था विरोध करने के लिए। ये जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से पैदल यात्रा तो रुक चुकी है। अब महाराज जी दूसरे रास्ते से जाते हैं, गाड़ियों में जाते हैं और अपना दर्शन राधा केली कुंज से ही देते हैं। लेकिन इस विरोध से एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वालों को ही नुकसान है। वृंदावन जैसी पावन भूमि पर रहते हुए उन पर राधा रानी की कृपा नहीं बरसेगी, वो कृपा के अपात्र हो गए हैं। लेकिन उनके इस विरोध से महाराज जी को थोड़ी सी राहत जरूर मिलेगी, क्योंकि महाराज जी की दोनों किडनी खराब है। वो इतने कष्ट में, इतने तकलीफ में रहते हैं, उनकी दोनों आंखें सूजी रहती हैं। आपने ध्यान दिया होगा। लेकिन फिर भी लोगों को दर्शन देने के लिए वो धीरे धीरे आगे बढ़ते थे। वहां जाने वाले कुछ लोगों की भी गलती है, क्योंकि 1 जनवरी के दिन महाराज जी ने अपने वीडियो में कहा था कि कल जो इतनी भीड़ हुई है, इतनी उधम मची है, उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप सब इतनी भीड़ इकट्ठा ना करें, इतना हो हल्ला ना करें। वहां जो लोग मिलने जाते हैं उन्हें भी इतना हो हल्ला करने की जरूरत नहीं होती है। महाराज जी शांति प्रिय हैं, उनका दर्शन शांति से करना चाहिए। खैर, जो भी हो, अब तो पदयात्रा बंद हो चुकी है, वो भी अनिश्चित काल के लिए। देखते हैं कि अब ये पदयात्रा कब शुरू होती है। महाराज जी का विरोध करके एनआरआई ग्रीन सोसाइटी वालों ने बहुत गलत किया। अरे, विरोध करने से पहले कम से कम आप देख तो लो कि आप किसका विरोध कर रहे हो। उसका विरोध जिसकी वजह से लाखों लोगों का जीवन सुधर रहा है। प्रेमानंद जी महाराज जो एक सच्चे संत हैं, जो लोगों को सही राह दिखा रहे हैं, उनका विरोध किया जा रहा है, वो भी वृंदावन की पावन भूमि पर रहते हुए। हद है, शर्म आनी चाहिए आप सबको।